यार सॉरी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड और ना वो बंद हो गया था। मेरी स्ट्रीम खुद ही बंद हो गई थी। The frames have dropped. I don't know what is happening. I don't know, something wrong with the internet thing. But let's go, let's start. अभी मेरा ख्याल है हो तो रहा है स्ट्रीम, वो खुद ही उसके बाद उसकी स्पीड ठीक होएगी तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम। ऑल राइट, टन 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 टन। ठीक है यार, लेट्स बिगिन ना। कोई नहीं, पता नहीं कुछ हुआ था। अभी मुझे बताओ, अभी स्क्रीन क्लियर है ना, अभी आवाज भी क्लियर है ना? आई जस्ट वांट टू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है। ऑलराइट, सो पहले पार्ट के ऊपर चलते हैं। सो फॉर फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 iota z minus 4 is equals to 0. So मैं quadratic formula लगाने लगा। z is equals to minus b iota बाहर अंडर रूट से प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर minus 4ac over 2a। कैमरा लैग कर रहा है, कैमरा थोड़ी देर बाद ना खुद ही ठीक हो जाता है, कैमरा ना मेरे कंट्रोल से बाहर है। ओवर 2a, so this will become minus 2 under root 3 iota plus minus under root of, all right, let's open this. So this will become 4, under root 3 will become 3, and iota square will become minus 1 plus 16 over 2 into 1 will become 2. So this will become minus 2 under root 3 iota plus minus. Now we will have so 16 minus 12, so that would be 4 over 2. So this will be minus 2 under root 3 iota plus minus 2 over 2. Let's take out 2 common so that our life become a little bit easier. Minus under root 3 iota plus minus 1 over 2. Let's get rid of this 2 and minus under root 3 iota plus minus 1. So we are going to say z is equals to minus under root 3 iota plus 1 and z is equals to minus under root 3 iota minus 1. Okay, now we have to explain it in form of x plus iota y. Now x plus iota y, so z will be equal to 1 minus under root 3 iota and z will be equal to minus 1 minus under root 3 iota. ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये दो आंसर्स आ जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद आ जाएगा स्केच एन आर्गन डायग्राम शोइंग द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स। तो हम ये दोनों पॉइंट्स दिखा देंगे और मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट दोनों का निकाल के देंगे। चलिए आ जाइए। तो पहली बात तो वी नीड एन आर्गन डायग्राम, so let's go to the sticky notes and let's make an argon diagram over here.
ओके। अच्छा, ये जरा अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालिएगा, कितनी आती है अंडर रूट 3 की। तो 1 और माइनस अंडर रूट थ्री इज 1.7 समथिंग ना। यहाँ पे -√3 मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंटर्स आ गए, और उन्होंने बोला था कि स्केच एन आर्गन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स एज द रूट्स। तो ऑल राइट, ऑल राइट। सिलेंडर की सरफेस ये है कि 3 डिफरेंट फार्मूलाज हो सकते हैं, पहले जाके सीख लो। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हुए। सर, ड्रॉप बॉक्स लिंक इज इन वर्किंग। यार, द ड्रॉप बॉक्स लिंक्स विल बी फिक्स्ड इन अ वीक और सो। ठीक है, लिंक ट्री वाला यूज़ कर लो। अभी बेसिकली हमने ड्रॉप बॉक्स से लिंक ड्राइव पे चेंज किया था, तो वो उसके हम ट्रांजिशनरी पीरियड में हैं, और उसमें बस गलती हो गई हुई है, पहले माइग्रेट कर गए चेंज करने से पहले, एंड इट्स बिन अ ब्लंडर। या फाइंड द मॉडुलस एंड रूट ऑफ ईच इक्वेशन। चलिए आइए मॉडुलस करते हैं और रूट करते हैं। चल, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट करते हैं दोनों रूट्स का। सो दोनों को पिक करके ले आते हैं। जी, मॉडुलस तो दोनों का सेम होगा। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। सो आर इज इक्वल्स टू 1 + 3 4, अंडर रूट 4 हो जाएगा। आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेम होगा यहाँ पे दूसरे का भी, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, तो वहाँ पे बस एक माइनस डाल देंगे। दोनों का जो मॉडुलस है बेटे वो सेम होगा, 2 होगा। अब आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट के ऊपर। आर्ग्यूमेंट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। अब हम पहले वाले के लिए निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b/a। सो अल्फा आ गया 60 डिग्रीज का ना। अब 1 -√3 इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वी कैन सी ऊपर डायग्राम से फोर्थ क्वाड्रेंट। Now, if you have fourth quadrant, the rule is कि argument will be equal to minus alpha. So argument आ गया बेटा जी -60 आ गया इसका। और दूसरे वाले के लिए argument की वर्किंग सिमिलर रहेगी। हम अल्फा निकालेंगे पहले, tan इनवर्स ऑफ जी, माइनस भी इग्नोर करने हैं और आयोटा भी इग्नोर करना है दोनों का। सो अंडर रूट 3/1 यहाँ पे भी बनेगा। सो अल्फा इधर से भी 60 डिग्रीज आ जाएगा। अच्छा, अब क्वाड्रेंट देख लेते हैं। इसका थर्ड क्वाड्रेंट है, हम ऊपर डायग्राम उन्होंने बनवाई हुई थी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो रूल है आर्ग्यूमेंट का, वो होता है बेटे अल्फा -180। सो दिस विल बी 60 -180, that is -120. I will want to show this to you guys visually as well, and I'll show you what it means. So basically अगर आप इमेजिन करोगे यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है जीरो से एंगल। लेकिन मसला ये होता है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आपको जीरो से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर करने की इजाजत होती है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपने आना है तो यू हैव टू कम दिस वे, यू हैव टू कम दिस वे। ठीक है। अच्छा, तो अब ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये इसका आर्ग्यूमेंट है -60 और ये दूसरे का आर्ग्यूमेंट है -120। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने लास्ट बात बतानी है उनको। शो दैट द ओरिजिन, द ए एंड ओ, जी, शो दैट द ओरिजिन
and the point representing the roots of the vertices are an equilateral triangle. जी बच्चों ये देखिएगा, सो बेसिकली हमने दिखाया कि ये एंगल है -60 का। पहले एक रूट के लिए एंगल है -60 और इस रूट के लिए एंगल है -120। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कैन वी प्रिडिक्ट व्हाट दिस पर्पल एंगल वुड बी? वी नो दिस पर्पल एंगल वुड बी 60। वो कहने के अगर यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाया जाए तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। जी, एनी आइडिया वाई? एनी आइडिया वाई? लेट्स रिप्रेजेंट देम ए, बी एंड ओ। अच्छा, अब आइडिया ये है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस उन दोनों का जो कि 2 निकाला था। मॉड्यूलस इसकी लेंथ होती है ना, मॉड्यूलस बेटा जी इसकी लेंथ होती है। सो ओ ए और ओ बी इक्वल हैं क्योंकि हमने मॉड्यूलस निकालना है, दोनों का मॉड्यूलस इक्वल था, हमने मॉड्यूलस निकाला हुआ है पहले से। सो दे आर बोथ ऑफ देम इक्वल। ठीक है जी। उसके बाद एंगल ए ओ बी will be equal to argument of B minus argument of A. So वहां से आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। वो एंगल आ गया हमारे पास, 60 डिग्रीज आ गया। ठीक हो गया। तो अब आप देखें कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दो लेंथ्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल और एक एंगल 60 है। तो हमने रूल पढ़ा हुआ है, इफ वन एंगल of an isosceles triangle is 60, it becomes equilateral. So hence triangle AOB is equilateral. ठीक है, ऑल राइट, सही है। किसी भी इक्विलेटरल, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमें कोई और एंगल निकालना ही नहीं पड़ता। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर एक एंगल 60 का मिल जाए, ओ लेवल्स वालों को प्रॉपर्टी भी लिखवाते हैं, ओ लेवल्स वालों ने ये प्रॉपर्टी लिखी भी होती है ना, तो ये आपने प्रूफ लिख के आ जाना। फिट है। ड्रॉपबॉक्स फाइल यार मैं ठीक करवा दूंगा, ड्रॉपबॉक्स के लिए फिलहाल वक्ती तौर पे गुजारा कर लो। चलो आ जाओ 7। अच्छा, इनके 15 तक हम ब्रेक नहीं लेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। आज हम हैं काफ़ी देर तक साथ हैं, अपने खाने पीने सोने का सब सामान रख के बैठो। चलो जी, पहला पार्ट देखते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा। उन्होंने कहा मॉड्यूलस निकालो, तो हम कहेंगे r इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √4 इज इक्वल्स टू 2। और आर्ग्यूमेंट के लिए, आर्ग्यूमेंट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस, तो स्टेप नंबर 1 इज अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स of 1/√3 which is 30 डिग्रीज। और अच्छा, अब अगर इसका हम क्वाड्रेंट सोचें तो ये कहाँ पे बनेगा? √3, 1 will become here, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लिखेंगे अल्फा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। इन वर्कशीट्स का लिंक हंजला, ये जो अपने उधर इंस्टा बायो में भी लगा हुआ है मेरी हंजला, वो इंस्टा बायो वाला लिंक है, 2020 वाली जो वर्कशीट्स है। आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट भी सेम आ जाएगा। सॉल्व वर्कशीट्स का, अच्छा सॉल्व का मैं भेज दूंगा, सॉल्व का मैं भेज दूंगा, अभी नहीं लगा हुआ, अभी कहीं पे भी नहीं लगा हुआ, अभी मैं लगा दूंगा इसका। ओके, सेकेंड बार। अच्छा, कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय जी स्टार, हमने पहले फाइंड करना है 2z प्लस जी स्टार
ऑल राइट। अच्छा, कॉन्जुगेट है जी स्टार, तो अगर जी था √3 प्लस आयोटा, तो जी स्टार क्या होएगा √3 माइनस आयोटा, राइट। √3 प्लस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, सो 2z प्लस जी स्टार, जी है जी √3 प्लस आयोटा और √3 माइनस आयोटा, सो 2√3 प्लस 2 आयोटा plus √3 minus iota. So this is 3√3 plus 2 iota minus iota is iota. ठीक है, सो ये हमारे पास फाइनल आंसर बच जाएगा। हम्म, अच्छा जी। ओके ओके ओके। अच्छा जी, एक मिनट दे दें। ऑलराइट, मुझे आंसर कंफर्म कर लेने दे, क्योंकि चार्ट पे नहीं इजीली कंफर्म नहीं होता आंसर। ठीक है यार, क्या मसला। हम्म, अच्छा, सो एक तो ये हो गया, दूसरा है आयोटा जी स्टार ओवर जी। बी पार्ट कर रही हूँ, आयोटा जी स्टार ओवर जी। सॉरी यार, अभी ना बीच बीच में काम कर रहा हूँ तो साथ साथ में छोटे छोटे वो टाइम ले जाते हैं अक्सर। सो दिस विल बिकम आयोटा जी स्टार क्या था जी, जी स्टार था √3 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अच्छा, सो सबसे पहले तो हमारा मसला ये है कि हम पहले तो चेक करना चाहते हैं भाई कि हमारा जो वो है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो √3 माइनस आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें। सो ऊपर नीचे तो बन जाएगा √3 प्लस आयोटा, सो √3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा आयोटा इंटू √3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर को तो देखते हैं बाद में, पहले न्यूमरेटर पे आ जाए, आयोटा इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर over √3 का square would be 3 minus minus 1. So this will become iota into 3, 3 minus 1, ये minus 1 हो जाएगा. So 3 minus 1, 2 हो जाएगा. So this will be 2 plus 2 √3 iota over 3 minus minus 1 is 4. So this will be 2 iota plus 2 √3 iota square over 4. Now iota square will become minus 1. So 2 iota minus 2 √3 iota, 2 √3 over 4 हो जाएगा। इनको उल्टे ऑर्डर में लिखें, 2 कॉमन निकालने, पहले 2 कॉमन निकाल लें और माइनस √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और 1/2 हो जाएगा ये। सो -√3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 लिखा जाएगा। हमें पता है हम इस फॉर्म में नहीं लिखते, तो इसको लिखेंगे -√3/2
plus 1 over 2 iota. So this is the final form we're going to write our answer in. Okay. I made a mistake. Okay, point spot करवाओ ठीक कर लेते हैं. √3 प्लस माइनस की गलती की है मैंने. All right, found it. मिल गई है मुझे mistake. Okay, so this was negative, and hence this was positive, and this was and this was. ये थी ना गलती. ये वाली गलती थी, जरा चेक करना प्लीज. ठीक है, चलो फिट हो गया ना. ऑल राइट, ऑल राइट. चलो फिट. ऑल राइट, नेक्स्ट. स्टेच इन अर्गन डायग्राम आयोटा जी शो करवाना है. आयोटा जी कहाँ है? आयोटा जी तो है ही नहीं हमारे पास. अच्छा चले आ जाइए. आयोटा है जी हमारे पास. सॉरी, जी है जी √3 प्लस आयोटा. आई थिंक दिस वाज जी. √3 प्लस आयोटा. तो आयोटा जी क्या होगा? आयोटा जी स्टार ऊपर से चाहिए इनको, तो वो हो जाएगा आयोटा इंटू √3 माइनस आयोटा. सो आयोटा जी स्टार निकाला था क्या हमने कहीं? नहीं, अलग से तो नहीं निकाला, निकाल लेते हैं. सो दैट दिस विल बी √3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर. दैट वुड बी 1 प्लस √3 आयोटा. सो ये आयोटा जी स्टार आ गया मेरे पास. अच्छा, ये ए पॉइंट है जी के लिए एंड बी पॉइंट है इसके लिए, एंड आई वांट टू शो इनके बीच में एंगल π/6 शो करना चाहता हूँ मैं. ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फर्स्ट गेट माई सेल्फ एन आर्गन डायग्राम. ओके, और उन्होंने कहा भी यही था कि पहले आर्गन डायग्राम बनाना और फिर शो करना. अच्छा, सो दिस इज 1 2 √3 कितना होता है? 1.7 टाइप होता है ना. √3 देखना कितना होता है. 1.7 टाइप होता है. ऑल राइट, सो हम पहला पॉइंट तो ओ शो करवाते हैं ओरिजिन. दूसरा करवाते हैं √3 कॉमा आयोटा. ठीक है, √3 कॉमा 1. So this point will be √3 comma 1. This is √3 comma 1. This is point A. Or 1 comma √3. This would be somewhere here. This will be point B. ठीक है. All right. ठीक है. ऑल राइट, सो हम बेसिकली हम चाहते हैं एंगल AOB शो करवाना ना. तो इफ़ यू वांट टू शो एंगल AOB, यार कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ना मेरे पास इतना मार्जिन नहीं होता जाने कि मैं ना क्वेश्चंस एंटरटेन करूं. वो इसलिए क्योंकि फोकस रखना पड़ रहा होता है क्वेश्चन के ऊपर. अच्छा, अगर हम देखें तो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ए, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ बी. तो अगर मैं देखूं तो यहां से हमें एक हिंट मिल रहा है कि हमारा एंगल AOB विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा Z स्टार. ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z में से B में से उल्टा लिख दिया मैंने.
उल्टा लिख दिया था। हाँ, बी में से आर्गुमेंट ऑफ बी में से आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस करना है। और हमें अब पता है कि ये कब होता है, ऐसा कब होता है, जब when two complex numbers are divided their arguments are subtracted। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास कहीं पे आयोटा जी स्टार ओवर जी होता तो उसका आर्ग्यूमेंट भी यही होता, वही मुझे एंगल ए ओ बी देता। और अब अगर आप वो जाके देखो तो आयोटा जी स्टार ओवर जी उन्होंने निकलवाया हुआ है, वो हमारे पास बिल्कुल है। हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पे आयोटा जी स्टार ओवर जी है हमारे पास, दैट इज 1/2 सॉरी √3/2 ओवर प्लस 1/2 आयोटा। हम इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट विल बी अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 ओवर √3/2। तो 1/√3 का हो जाएगा तो दैट विल बी 30 डिग्रीज। एक सेकेंड, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? बी ओवर ए 1/2 ओवर √3/2। आयोटा जी स्टार ओवर जी, यही करना था ना। आयोटा सी स्टार माइनस जी, और ऊपर हमने क्या फाइंड किया हुआ था, आयोटा सी स्टार ओवर जी फाइंड किया हुआ था। एंड दैट वुड बी बिल्कुल ठीक हो गया, 30 डिग्री आ गया। और क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आर्ग्यूमेंट विल बी इक्वल टू अल्फा। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ जाएगा ऑफ थी आयोटा जी स्टार ओवर जी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, जो कि क्या होता है π/6। हेंस हमें पता चल गया एंगल ए ओ बी भी क्या होगा, π/6 होगा। ठीक हो गया। ऑलराइट, दोबारा देख लीजिए, उन्होंने ना डायग्राम बनाई इसलिए थी ताकि हम देख सकें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ बी में से आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस हो रहा है। तो बी था आयोटा जी स्टार और ए था जी। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जी स्टार में से आर्ग्यूमेंट ऑफ जी माइनस कर रहे थे। दो आर्ग्यूमेंट्स कब माइनस होते हैं, जब असल में वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो रहे होते हैं बेटे, वो डिवाइड हो रहे होते हैं। तो हमें पता चल गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ए ओ बी जो एंगल था, ओके मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, इट विल गेट क्लियरर। आर्ग्यूमेंट ऑफ बी माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ए। अच्छा ये देखें, अब एक्सप्लेनेशन आपको ना जरा बेहतर लगेगी। बेटे देखें, हमें यहाँ पे डायग्राम पे नजर आ रहा था कि जो एंगल ए ओ बी है बेटे, जो अगर आप इंडिविजुअल एंगल निकालोगे ना बेटे, तो वो एग्जैक्ट आंसर देगा ही नहीं कभी भी। आप इंडिविजुअल एंगल निकाल के माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कभी भी एग्जैक्ट एंगल नहीं दे सकेगा, नहीं दे सकेगा। इसको एक और हरकत कर सकता था बच्चा, अगर किसी को आती थी करनी। इसको एक और हरकत कर सकता था बच्चा, इसको ना वेक्टर्स बना के, इसको वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लगा सकता था स्टूडेंट। वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लगा सकते थे ओ ए और ओ बी के ऊपर, तो वहां से ठीक आंसर आ जाना था। बेटे एग्जैक्ट क्वेश्चंस में कैलकुलेटर मोड में नहीं जा सकते ना बेटे, एग्जैक्ट क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेटर्स में नहीं, कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते। आयोटा सी स्टार अल्टरनेटिवली, यार इंडिविजुअली मार्किंग स्कीम ने 3 वेरिएंट्स बताई हुई हैं, तीनों में कोई किसी में भी इंडिविजुअली अलाउ नहीं किया हुआ उसमें। हम्म, ब्रो ऑफिस में भी छोड़ गया था। कैब किसी की है, मुझे पता भी नहीं है किसकी है, कोई ऑफिस में छोड़ गया था, मैंने पहननी शुरू कर दी, मेरी अब। ठीक है, तो फ्रेंड ही होगा कोई, मतलब ऐसे। ऑल राइट जी, 8 पे आ जाइए।
दोनों एग्जैक्ट आ रहे हैं हारिस, दोनों एग्जैक्ट आ रहे हैं हारिस, दोनों एग्जैक्ट आ रहे हैं। आई थिंक दोनों एग्जैक्ट आ रहे हैं, शायद एग्जामिनर अलाउंस बना दे। अगर दोनों एग्जैक्ट आ रहे हैं तो अलाउंस बन जाएगा। एक सेकंड मुझे देखने देते हैं। सो 1/√3 विल बिकम 30 और दूसरा विल बिकम, हाँ कर सकते थे, इंडिविजुअल निकाल सकते थे यार गाइस, इंडिविजुअल निकाल सकते थे। दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। जी, नंबर 1 W2 प्लस आयोटा, उन्होंने कहा W स्क्वायर शो करवाओ। फोर प्लस टू आयोटा, तो बेटे W स्क्वायर आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, सॉरी यार यहाँ पे 3 है। 3 + 4 आयोटा, ऑल राइट। अच्छा मैंने 4 की गलती कर रहा था मैं। ऑल राइट, चलो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है, सिर्फ मॉडुलस निकालना है। मॉड मॉडुलस के फॉर्मूला में आयोटा ना लेना कभी भी। तो मॉडुलस आ जाएगा 5, ठीक है। नूर मेरे इंस्टा बायो में जाओ, नूर इंस्टा बायो में जाओ, नूर इंस्टा बायो में जाओ। ऑल राइट, अच्छा जी। शेड ऑन द डायग्राम, शेड ऑन एन आर्गन डायग्राम, ये दो चीज़ें शेड करनी है। Okay, so I first want to write this in decent form. So this is modulus of z minus w square is 3 + 4 iota is less than or equal to modulus of w square is 5. So we are going to read this as distance of z from 3, 4 is 5 is less than, क्या बनाने वाले हैं आप एक सर्कल बनाने वाले हैं, 1 पॉइंट है, एक पॉइंट से सर्कल बनेगा, रेडियस 5 होगा और उसको कलर कर देंगे जी। और 1 2 3 4 5 -3 -4, अच्छा जी रेडियस 5 होएगा। तो 3, 4 के ऊपर पॉइंटर आएगा, सेंटर होगा, एंड आई विल ड्रॉ अ सर्कल with a radius of 5. So this is a radius of 5 and it will be placed here at the center. ठीक है, तो 3 और 5 8 3 और, हाँ। So this is the circle. ये सर्कल हो गया, करेक्ट पोजीशन पे आ गया, सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो गया। अच्छा शेड द डायग्राम, जी शेड कहाँ पे करेंगे, आउटसाइड और इनसाइड? तो शेड द करेक्ट रीजन, इनसाइड शेड कर देंगे। ठीक है जी, 3, 4। प्लीज रेडियस ध्यान से पूरा बनाइएगा। रूलर यार पेपर में 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट बना लेना।
1 यूनिट बना लेना। नहीं जोहा, ये सेंटर है बेसिकली। आपने कंपास रखी हुई है 3,4 पे। जोहा बेटे, आपने कंपास रखी है 3,4 पे। 3,4 पे कंपास रखो और सर्कल ड्रॉ कर दो 5 यूनिट्स का। ठीक हो गया? चलिए आगे आ जाइए। द क्वेश्चन इज एंडेड। 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। बस 5 क्वेश्चंस रह गए इसके। ऑलराइट, जी बच्चों चलिए। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, सॉरी बीच में छोटे छोटे काम चल रहे होते हैं साइड। सो यू इज इक्वल्स टू, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर शोइंग योर वर्किंग एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। सो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 + आयोटा। इसको पहले ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें 2 - आयोटा से, ताकि हमें पता हो कि हम क्या करने वाले हैं आगे। सो 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 2 - आयोटा ओवर a plus b into a minus b। और ऊपर ओपन कर लेते हैं। दिस विल बी 1 + 2 2 are 4 iota plus 4 iota square into 2 - iota। Denominator में we're going to have a square a square minus b square। So this will become 1 1 minus 1 + 4 iota minus 4 into 2 - iota over 2 का स्क्वायर इज 4 minus 1। ठीक है, और दिस विल बिकम 1 - 4, तो 4 iota -3 into 2 - iota over 5। इसको और ओपन कर दीजिए, तो 8 iota minus 4 iota square -6 plus 3 iota over 5। So this will be 8 iota minus 4 की जगह +4 हो जाएगा, -6 plus 3 iota over 5, and I will have -2 plus 11 iota over 5। ज़रा चेक कीजिएगा for mistakes। I think it will be -2/5 plus 11/5 आयोटा। और क्वेश्चन एक था यप, एक्स और वाई जो है हमारे पास फाइनल आंसर्स हैं। ऑल राइट, नॉन स्टॉप यार। हाँ, आज सुबह का काम भी काफ़ी हेक्टिक था, तो ये यू आ गया मेरे पास। अच्छा, नाउ आई वांट टू हैव स्केच एन आर्गन डायग्राम such that this is equal to this। Okay, अच्छा, so this is written as z minus u modulus
इज इक्वल टू यू मॉड्यूलस। अच्छा, अब यू मॉड्यूलस तो हम निकाल सकते हैं ना। सो मॉड्यूलस ऑफ यू इज इक्वल्स टू यू मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू आर, कभी सिंबल यूज करते हैं अंडर रूट ऑफ, अब ये कैलकुलेटर से करवा लेंगे, 11/, सॉरी प्लस माइनस इग्नोर होंगे, 2/5 का स्क्वायर, ये माइनस डालना भी है तो डाल दें, प्लस 11/5 का होल स्क्वायर। बताना यार, ये हारिस ये बताना, मुझे मॉड्यूलस बोलना है इसका कितना आया वो, मॉड्यूलस बोलना है इसका। उतनी देर में मैं नीचे वाली फॉर्म ठीक करके लिख लूँ, मॉड्यूलस ऑफ, सो दिस विल बी मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2/5 प्लस 11/5 iota is equals to under root 5. Okay. So distance of z from minus 2/5 and 11/5 is under root 5. तो एक सर्कल बनने वाला है, एक पॉइंट से फ्रॉम वन पॉइंट है, तो ये सर्कल बनेगा और सर्कल बनेगा और रेडियस लगेगा इसका। अच्छा, उसके बाद सर डिड यू डू, यस साद, साद बेटा पास्ट में है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर मास्टर क्लास के नाम से एक क्लास है, उसके अंदर हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, सो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब हम फाइंड करने, अब हम बनाने लगे हैं आर्गन डायग्राम इसकी। सो लेट्स मेक, नो दिस इज नॉट अ डिसेंट आर्गन डायग्राम, नो आई लाइक दिस। व्हाट इज अंडर रूट 5 बाय द वे गाइस, अंडर रूट 5 क्या है? अंडर रूट 5, अच्छा यार मैं इतना देर क्यों लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से देख सकता हूँ 2.3, सो 2.23 का बनना है सर्कल, और 11/5 क्या होता है? 11/5 होता है 2.2, बस ठीक है, काफ़ी जगह मेरा ख्याल हमारे पास। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू चेक हाउ मच प्लेस डू वी हैव। ये है जी 11/5, ये है जी -2/5, और ये पॉइंट आ गया यू, और इसके अराउंड अब हमने एक सर्कल बनाना है जो कि जिसका रेडियस होगा, हाउ मच वाज द रेडियस गाइस? इट वाज 2.2324 ना, ठीक है। ऐसे अंदाजे से सर्कल बनाएंगे और ये बन गया हमारे पास सर्कल। सो ये सर्कल का हमें मार्क मिल जाएगा। अच्छा, अब बिकॉज ये वो नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये जीरो में से गुजर रहा होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आपको पता है, अगर आप इसको फ्री हैंड ड्रॉ करते तो आप गलत ड्रॉ कर लेते, क्योंकि एक पॉइंट है जो जीरो में से क्रॉस करना था, वो जीरो से क्रॉस करना जरूरी था उस पॉइंट का, वो अगर हम खुद करते ना तो वो होना नहीं था। अच्छा हाँ, आपको ना रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक लीनियर स्केल शो करवाना है, रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक लीनियर स्केल शो करवाना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ऊपर ना, ये ज़रूरी बात होती है, थोड़ी सी अनफेयर बात है लेकिन ज़रूरी बात है। वी डू हैव टू लेबल। ठीक है जी, 9 हो गया, आ जाओ 10 पे आ जाओ। सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, अभी चलेंगे बदतमीज़ क्वेश्चन के ऊपर भी। अच्छा, कैलकुलेटर का यूज़ वो इस तरह से बंद भी करवा लेते हैं। यूजली वी हैव नॉट सीन दिस प्रैक्टिस इन मैनी अदर क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर
आगे ना ये लोग स्पेशली इस तरह से कैलकुलेटर का यूज बंद करवाते हैं। ठीक है, अब हाउ डू दे चेक, हाउ वुड दे चेक, हाउ वुड दे चेक, दे विल चेक थ्रू योर वर्किंग। अफनान 2 से 3 मिनट्स। ग्राफ रफ नहीं है, ग्राफ एग्जैक्ट ड्रॉ करने हैं, ग्राफ एग्जैक्ट ड्रॉ करने हैं। स्केल मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस अंदाजे से लीनियर होना चाहिए। जवाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, दुआ मेरे लिए दुआ करना, आई विल प्रे फॉर यू इंशाल्लाह बच्चा। अच्छा, रफ पॉइंट्स, ओ मतलब ये पॉइंट्स अब 11/5 इतना एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, अंदाजे से वो ठीक जगह पे होने चाहिए। पेपर में रेडियस जिमल कंपास लेके जाओगे ना, जिमल कंपास लेके जाओगे बच्चा। ऑलराइट जी, ए पर 1 + 2 iota w² + 4w -1 - 2 iota क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो z w इज इक्वल्स टू -4 ± b² -4, a is 1 + 2 iota, c is -1 - 2 iota. 16 + 4 times 1 + 2 iota. 16 + 4 times a² -4 ± √16 plus 4 times 1 - 2 iota square. 1 - 4 iota square is -1. अच्छा गाइस, ये 5 नंबर का पता है क्यों है? क्योंकि आगे जाके डिवाइड भी होएगा। बेटे ये माइनस कहाँ गया? ये माइनस बाहर मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। अब बेटे ये इसके पास भी माइनस था ना गाइस, ये सी के पास भी माइनस था और ये भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस बाद में मैंने प्लस कर दिए। मैं माइनस समझ आया? ओके, सो दिस विल बिकम -4 √ 116 प्लस 4 times 5 20 हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ तक मुझे फॉलो करना, ज़रा मुझे बताना। -4 ± √36 over 2 times 1 + 2 iota -4 ± 36 और ±6 over 2 into 1 + 2 iota। यहाँ से w की ना 2 वैल्यूज आ जाती हैं। So now we are going into 2 values. W is equals to -4 + 6 over 2 into 1 + 2 iota, or W is equals to -4 - 6 over 1 + 2 into 1 + 2 iota। ठीक है, ऑल राइट। 16 + 16 नहीं होगा, कहाँ पे 16 + 16 कैसे होगा? यूसुफ तुम क्यों देख रहे हो, ये तुम्हारे से रिलेटेड क्यों, कब? W is equals to 2 over 2 into 1 + 2 iota, or W is equals to -10 over 2 into 1 + 2 iota। हेलो हलीमा, कैसे हो बच्चा? क्या हाल चाल है? ओके,
ऑलराइट, ठीक है जी। इनको ठीक कर लेते हैं। सो W इज इक्वल्स टू 1/1 + 2 i। अब ये सिर्फ फजूल खींच के क्वेश्चन लंबा किया हुआ है। -5/1 + 2 i। ठीक है। अच्छा, और W विल बी इक्वल टू 1/1 + 2 i इंटू 1 - 2 i, ऊपर भी और नीचे भी, और इधर भी ऐसे ही होने वाला है। पहले इधर वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर साथ साथ सॉल्व कर लेंगे दूसरी साइड। सो दिस विल बिकम 1 - 2 i ओवर a² - b², a² - b²। 1 का square is 1, -2 का square is 4, iota square would be -1. So this would be 1 - 2 iota over 5. So this will be 1 over 5 minus 2 over 5 iota. So एक तो W की वैल्यू ये आ जाएगी 1/5 - 2/5 iota, और दूसरी उधर से दूसरी तरफ से निकालेंगे। सो दूसरी इधर से निकालते हैं। W is equals to -5 over 1 + 2 iota multiply by 1 - 2 iota over 1 - 2 iota। कौन सी ब्रैकेट नहीं ओपन कर रहा? ब्रैकेट ओपन कर तो दी। ओ वो मुझे पता था कट हो जानी है ना जिमल, वो कैंसिल हो रही थी ना भाई, ऊपर न्यूमरेटर से कट करनी थी ना। हाँ, थैंक यू हरिस, थैंक यू जानी। अच्छा, सो W इज इक्वल्स टू -5 इंटू 1 - 2 iota ओवर a² - b²। So this will be -5 into 1 - 2 iota over 1 - 4 into -1. So this will be -5 into 1 - 2 iota over 5। कट जाएगा तो W will be equal to 5 से कट गया, -1 + 2 iota। अच्छा, मुझे यहाँ तक क्लियर हो गया। हलीमा इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे ब्रो, या इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, आप दुआ करो। हो रहे होते हैं खुद ही। मैं बेसिकली जानबूझ के ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता सब्सक्राइबर्स वाले चक्कर में। वो ठीक है, नेचुरली जिस पेस से हो रहे होते हैं वो हो रहे होते हैं। अच्छा, किधर गया है? पीछे हिल गया भाई, एक्सक्यूज मी, सॉरी। अच्छा, हाउ विल दिस स्ट्रिंग लॉन्ग, हाँ दिया इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्ट्रीम। अच्छा, ऑलराइट, स्केच एन आर्गन डायग्राम। पहले ना इनकी ज़रा शक्लें ठीक कर लेते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ z - 1 - iota is less than equal to 2 should be written as modulus of z - 1 + iota। ठीक है, and that should be less than or equal to 2. So we will read it as distance of z from 1, 1 is less than 2 ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम 1, 1 है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सर्कल, और 2 से काम होगा। अच्छा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जी पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे पढ़ोगे हम इसको पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जी -1/4π और 1/4π। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी को भी ऐसे नहीं पढ़ते, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी -0 + 0 iota, मतलब 0, 0 से अगर एंगल ड्रॉ करें तो वो 1/4π विच इज़ 45 डिग्रीज, और -1/4π -45 डिग्रीज पे जाएगा। सो लेट्स गो हेयर। So first let's draw the x's, and x's are here। उसके बाद 1, 1 है और 2 का ड्रॉ करना है। लेट्स जस्ट इंक्रीज द स्पेस फॉर अस ताकि हम कंफर्टेबली ड्रॉ कर सकें, एंड लेट्स ब्रिंग दिस एक्सेस टू समवेयर न्यूट्रल। ओके, so this is 1, this is 2, this is 3, again 1, 2 and 3, -1, -2, -1,
-2। ओके, सो मुझे 1,1 पे रख के 2 का सर्कल ड्रॉ करना है। सो ये मेरा 1,1 का पॉइंट है, and if I want to draw a circle of 2 around it, so आप पेपर में तो जाहिर आप कंपास से करोगे, आप पेपर में जाहिर कंपास से करोगे, आई विल डू इट लाइक दिस। अच्छा, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जी is pi/4 से -pi/4. Pi/4 is positive 45. So if I draw a 45-degree line, this is, यहाँ पे argument is 45 या pi/4, और -pi/4 नीचे होता है, यहाँ पे argument is -pi/4। इसके बीच में एंगल होना चाहिए। एंड नाउ अगर अब सर्कल के अंदर रहना है, सर्कल के अंदर रहना है, और इन दो सर्कल ओरिजिन से पास नहीं होगा, नहीं इस दफा ओरिजिन से पास नहीं होगा, स्पेक्टर इस दफा 0 0 से पास नहीं होएगा। वो लास्ट टाइम यूनिक केस था, उसमें वही मॉडुलस की वैल्यू थी जो सर्कल के रेडियस की वैल्यू थी। मॉडुलस और सर्कल का रेडियस सेम जगह पे था, ठीक है। अभी मॉडुलस डिफरेंट है, मॉडुलस √2 है, हम रेडियस सर्कल का जो है वो 2 कम बना रहे हैं, तो वो पीछे जाएगा। प्रोटेक्टर से, हाँ जी हाँ जी, आर्ग्यूमेंट भी प्रोटेक्टर से आप 45 डिग्रीज एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे भैया, क्योंकि आपको ना pi/4 वैसे पता नहीं चलेंगे कि कहाँ से गुजारने हैं। वो फिर ये है कि सर्कल की प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से आनी चाहिए, एंगल्स की भी, कि वो जो सेट वाले ट्राइंगल्स नहीं होते हैं 1, -1 वाले, सॉरी 45 वाले, वो उसमें करने पड़ते हैं फिर। अच्छा, तो अब कलर्ड रीजन कौन सा होएगा, सर्कल के अंदर और इन दोनों के दरमियान। So this will be your colored region. मैं नहीं, हमेशा नहीं पास करती हादिया, हादिया कोइंसिडेंटल है बेटा इस दफा भी। बेटे इस तरह की कोई जनरलाइजेशन नहीं करो, वहां पे एग्जैक्ट ड्राइंग करना, या इस तरह की कोई भी जनरलाइजेशन गलत है कि सर्कल की वो जो है वो रेडियस में से पास करेगी या नहीं करेगी। इस तरह की तमाम बातें जो है ना वो रीजनेबल नहीं है, ठीक है। वो बदलती रहती हैं पेपर के अंदर, तो इट विल बी डिसएडवांटेजेस टू मेक सच स्टेटमेंट कि वो हमेशा सेंटर से पास करेगी या नहीं करेगी। ऑल राइट, नेक्स्ट। अच्छा जी, 11 पे आ जाइए। By the way, 10 mark question था, for a 10 mark question it was very easy. You guys can appreciate the idea कि 10 mark question के हिसाब से काफ़ी easy काम था। G2 स्क्वायर रूट्स निकाल के देने, कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट्स वाली वो लंबी वाली वर्किंग है। u इज इक्वल्स टू 8, हमने अंडर रूट निकालना है 8 - 15 आयोटा का, हमें पता है वो आने वाला है a + b आयोटा। हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 - 15 आयोटा इज इक्वल्स टू a² + 2ab आयोटा + b² आयोटा स्क्वायर। So 8 - 15 iota is equals to a² - b² plus 2ab iota. So now we are going to say that the real part should be equal to the real part and the imaginary part should be equal to the imaginary part. And when we say this, so we will get two equations, a² - b² is equals to 8 and 2ab iota is equals to -15 iota. So we know that ab is equals to -15/2. So यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, let's put -15/2a and let's plug this value over here. ठीक है, दोबारा ठीक से लगा लेते हैं। Alright, so we will have a² minus -15/2a is equals to a² minus 225 over 4a² is equals to 4a की power 4 minus 225 is equals to 32 a², 4a की power 4 minus 32a² minus 225 is equivalent to 0.
isn't it plus वो आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 हो गया ना जोहा, आयोटा स्क्वायर की वजह से। अच्छा, और ऑलराइट, सो 4a², अब हमें बताइए डिस्गाइज क्वाड्रेटिक होती है, हम कहेंगे a² इज इक्वल टू t कह लो, तो 4t² माइनस 32t माइनस 225 इज इक्वल टू 0। यार सर फैक्टर्स बताना, गाइस मुझे जरा यहाँ पे फैक्टर्स बताना प्लीज। डू आई गेट टू हैव डिसेंट फैक्टर्स और नॉट? डू आई गेट डिसेंट फैक्टर्स और नॉट? किसी को मिले हैं फैक्टर्स तो बता दो प्लीज। (25/2) क्या फैक्टर होता है? अक्लमंद लोगों, खुद ही खुद ही करना पड़ेगा, हर काम खुद करना पड़ता है। 224 इंटू 4 900। मुझे लगा कि बैठे हुए लाइक लोग ऐसे ना बता दें शायद। (50 and 18) 50 and 18, yeah, these are nice. 4t² minus 50t minus 225 is equals to 0. Thank you. अच्छा जी, 2t कॉमन, माइनस +9 कॉमन, did I do right? 2t कॉमन, no, भी नहीं कर, पानी पी लो। रोस्टिंग करना, यार वो सुबह ओ लेवल की क्लास में आना, ओ लेवल की क्लास में रोस्टिंग करते हैं। मैंने क्या किया, 12.5 2t, टू टी प्लस 9 into 2t minus 25 is equal to 0. t is equals to -9/2 और 25/2। सो t था असल में हमारे पास a², सो a² is equals to 25/2 एंड a² is equals to -9/2। अच्छा, यहाँ से तो नो रियल सोल्यूशन आएंगे ना, और हमें पता है a और b का रियल होना ज़रूरी है। ठीक है, हमें मालूम है कि ए और बी का रियल होना ज़रूरी है, सो यहाँ से तो नो रियल सोल्यूशन आएंगे सीधे सीधे। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू √25/2 और बी इज इक्वल्स टू, तो ए इज इक्वल्स टू -√25/2। ठीक है, और बी के लिए निकाल लेते हैं। बी क्या था, -15/2 है, -15/2 a √25/2. Yeah, एक second. I would want to clean this up a little bit. So I would want to say a is equals to 5/√2 and a will be equal to -5/√2. ठीक है, नजर थोड़ा सा ऐसे क्लीन हो जाएगा। अच्छा, now I would want to take this little apart and now create a divider. Now we know minus AB is equals to -15/2 है ना, so AB -15/2, AB is equals to -15/2। क्वेश्चन की लेंथ से परेशान ना हो, 5 मार्क का क्वेश्चन है, हमें उसको इनफ टाइम देना पड़ेगा।
एक स्क्रीन चैट क्यों डिस्कनेक्ट हो गई है? ड्रॉप फ्रेम्स, unable to connect chat. Guys, I'm unable to connect to chat again, but I hope the stream is not stopped. I don't know. Let me refresh this page again then. इंटरनेट चला गया। आई डोंट नो। देखना मेरी स्ट्रीम चल रही है या मैंने गाइस मुझे बताना, कैन यू गाइस हियर मी बैक अगेन? मेरा इंटरनेट स्लंप कर गया एक्चुअली। मेरा इंटरनेट बंद हो गया। वे लाइव ना, चलो शुक्र। Okay, so we were doing so a is 5 over under root 2 is equals to minus 15 over, तो यहाँ से b आ जाएगा minus 15 over 2 into under root 2 over 5. So b की वैल्यू आ जाएगी minus 3 under root 2 over 2, और इधर से भी आ जाते हैं minus 5 over under root 2 b is equals to minus 15 over 2. So b will be equal to minus 15 over 2 multiplied by under root 2 over minus 5. So b is equals to 3 under root 2 over 2. हाँ हाँ, वहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। वहाँ ना फ्रैक्शन मुझे तंग कर रही थी थोड़ा सा। मैं इस फॉर्म में पुट करना चाहता था, लेकिन ना मुझे फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन तंग कर रही थी ज़रा थोड़ा सा, तो मैंने ऐसे अच्छा नहीं महसूस किया उधर पुट करते हुए। अच्छा, तो अब मेरे पास 2 स्क्वायर रूट्स आ गए। तो हमने कहा था कि हमारा स्क्वायर रूट आएगा, हमने बोला था कि हमारा स्क्वायर रूट किस फॉर्म में आएगा, a प्लस बी आयोटा में। तो मेरे पास पहला आ गया 5 ओवर अंडर रूट 2, पहला आ गया 5 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 2 आयोटा, ये पहला आ गया। और दूसरा आ जाएगा माइनस 5 ओवर अंडर रूट 2 ओवर 2 आयोटा। ठीक है, ए की वैल्यू रेशनलाइज कर लो ना करो, एग्जामिनर ने पेनलाइज नहीं किया हुआ था, उन्होंने कहीं किया नहीं हुआ था पेनलाइज, तो दोनों तरह से ठीक था। इम्प्रॉपर में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, न्यूमरेटर ज़्यादा भी हो सकता है ब्रो। अच्छा जी, 24 आवर की ब्रेक नहीं ले सकते ना, मेरे पास वीक बिजी है मेरा ज़रा थोड़ा सा। जी, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट 4 मार्क्स का है, बट आई होप इट्स ईजियर। ऑल राइट, on an organogram, shade the region where whose points represents complex numbers satisfying both inequalities, modulus of 2 minus iota and this. Acha ji. So this is basically written z minus 2 minus iota is wrong. It is written actually z minus 2 plus iota is less than equal to 2. So it is written distance of z from 2 comma 1 is less than 2. तो फ्रॉम के बाद वाले के ऊपर क्या यूज़ करेंगे, सर्कल यूज़ होगा। सर्कल यूज़ होने वाला है 2 कॉमा 1 के ऊपर। ऑलराइट, आ जाइए दूसरे वाले को भी ठीक कीजिए, वो भी उन्होंने गलत लिखा हुआ है। उसको हम क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा लिखा हुआ, 1/4 पाई 45 डिग्रीज की बात हो रही है, तो इसको ठीक लिखेंगे। पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 0 प्लस आयोटा
is between 1 by 4 pi and 0. So angle of, this is angle of z from 0 comma 1 is between 0 and 45. चलिए आ जाए। तो पहली बात तो हमें दोनों फॉर्म्स को ठीक करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमें यहाँ पे हम लगा लेते हैं ग्रिड अपना, और हमारे पास आ जाता है, I do not think we have to go 2 comma 1. Okay, we have to go to negative थोड़ा सा। 1 2 3 4 5। अच्छा जी, 2,1 के ऊपर रखें पहले, तो 2,1 पे कंपास रखेंगे और 2 का रेडियस का सर्कल बना देंगे। ओके, सो लेट मी मेक अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। ये ऑलरेडी बना हुआ है 2 का, एंड आई जस्ट वांट टू प्लेस इट हियर। लेट्स चेंज द कलर सो दैट वी रिमेंबर कि ये सर्कल है। इस सर्कल के हमने अंदर रहना है, 2 का रेडियस हो गया। ऑल राइट, उसके बाद सेकेंडली वेक्टर्स कब करेंगे? वेक्टर्स भी कर लेंगे यार। अच्छा, 0,1। अब दिस इज द पॉइंट, जिसके ऊपर से यहाँ पे हम एक फेक एक्सेस बनाना चाहेंगे, और यहाँ पे हम 2 एंगल्स ड्रॉ करना चाहेंगे। एक एंगल तो मैं ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ से 0 डिग्री का, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है इज 0, और एक मैं एंगल ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ से 45 का। आप लोगों ने स्केल से करना है, मेरे पास क्योंकि ग्रिड है तो मुझे पता चल रहा होता है कि मैंने कहाँ पे ड्रॉ करना है। आर्ग्यूमेंट ड्रॉ करना है 45, यहाँ से 45 पाई बाय 4 लिख लेना। ठीक हो गया। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स हो गए, आपने इन 2 एंगल्स के बीच में रहना है। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपकी पहली रिक्वायरमेंट थी आपका डिस्टेंस 2 से कम होना चाहिए, दैट मीन्स आपने सर्कल के अंदर रहना था, पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट बेटा आपकी क्या है? आपने आपका एंगल बिटवीन 0 एंड 45 होना चाहिए, आपका एंगल बिटवीन 0 एंड 45 होना चाहिए। तो हमारे 0 और 45 के बीच में ये एंगल आएगा, तो सर्कल के अंदर और 0 और 45 के बीच में हम शेड करेंगे। सो दिस इज द रीजन वी आर गोइंग टू शेड। दिस इज द रीजन, शेडेड रीजन ओवर हियर, ठीक है। 1 पे क्यों है बेटे? ये यहाँ पे लिखा हुआ था उन्होंने, एंगल ऑफ z फ्रॉम 0,1। बेटे ये एंगल था ना, एंगल ऑफ z फ्रॉम दिस पॉइंट था ना बेटे, तो ये 0,1 था। तो 0,1 के ऊपर हम फेक एक्सेस बनाते हैं वक्ती तौर पे एक, और वहां पे 2 एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0,1 पे अगर एक्सेस बना हो तो वहां से अगर एंगल 0 और 45 बनेगा तो उन दोनों एंगल्स के बीच में रहेगा। ठीक हो गया, 11 हो गया हमारे पास। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 12। अच्छा जी, चलिए जी, इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले पार्ट के लिए 1 z इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो मॉडुलस के लिए आप क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आयोटा ना ले लेना कहीं पे यहाँ पे साथ। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 दैट वुड बी 4 का अंडर रूट, और आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करोगे? सो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b ओवर a अंडर रूट 3 ओवर 1। सो ये हमें पता है 60 डिग्रीज आ जाएगा यहाँ से। अब 1 और माइनस अंडर रूट 3, उसका क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा हमें। हमारा जो u है वो 1 कॉमा 1 एंड माइनस अंडर रूट 3 है। दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस अंडर रूट 3, तो ये मेरा u बन रहा है। u बन रहा है मेरा 4th क्वाड्रेंट में। सो 4th क्वाड्रेंट के लिए
argument will be equal to minus alpha. So argument of u will be said to be minus 60. ठीक हो गया, यहां तक भी क्लियर हो गया। एंगल की वैल्यू क्या है, क्या मतलब? नहीं नहीं अदीना, ये बेरिंग्स नहीं है। एंगल की वैल्यू 45 थी पीछे। जवेरिया फेक एक्सिस वाला लोकस के साथ मैंने बोला हुआ, एक दफ़ा जाके पहले रिवाइज कर लो। जिस तरह डिस्टेंस बनाते हैं ना, उसी तरह किसी पॉइंट से अगर वो एंगल बनवा लें तो हमने क्या करना होता है, हमने एंगल फ्रॉम अ पॉइंट ले लेना होता है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा जी, सेकेंड, show that u cube plus 8 is equals to 0. U cube plus 8 is equals to 0. Okay, what would you want to do? अच्छा, u की वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट 3, सो आई वुड जस्ट वांट 1 माइनस अंडर रूट 3 होल क्यूब प्लस 8। जी क्यूब कैसे ओपन करोगे? क्यूब कैसे ओपन करोगे? अच्छा, दोनों तरह से कर सकते थे, हमारे पास मॉडुलस था तो हम दूसरी फॉर्म में, मैं दोनों से करके दिखा दूंगा, ठीक है। सो इसको तो पहले बायनॉमियल से ओपन कर लो ना। ए रेज टू पावर एन प्लस एन सी वन रेज टू पावर 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा था यहाँ पे, आयोटा कस की पावर 1 प्लस 3c2 1 रेज टू पावर 2 1 रेज टू पावर 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3c3 1 रेज टू पावर 0 माइनस अंडर रूट 3 का आयोटा की पावर 3 प्लस 8 शुड बी इक्वल टू 0। पहला तो तरीका ये। सो हम कहेंगे 1 प्लस 3c1 इज 3 एन 1 एन माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 3c2 इज 3 एन 1 एन माइनस का स्क्वायर वुड बी पॉजिटिव, अंडर रूट 3 दो दफ़ा लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर वुड बिकम -1 प्लस 3c3 इज 1 1 is to 0 is 1 एंड माइनस का क्यूब वुड बी नेगेटिव। अच्छा, अंडर रूट 3 का क्यूब देख लें। अंडर रूट 3 का क्यूब कैसे इमेजिन करना चाहता हूँ मैं। अंडर रूट 3 का क्यूब वुड मीन अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3। ये दोनों अंडर रूट 3 का स्क्वायर होके 3 हो जाएगा। सो दिस विल गिव मी 3 अंडर रूट 3। ठीक है, इसको मैं ऐसे इमेजिन करना चाहता हूँ, 3 अंडर रूट 3 और आयोटा का क्यूब। सो आयोटा के क्यूब को भी मैं ऐसे इमेजिन करना चाहता हूँ। आयोटा का क्यूब विल बी आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, ये -1 हो जाता है और ये आयोटा रह जाता है। तो दिस वुड बी आयोटा का क्यूब वुड बी माइनस आयोटा प्लस 8। इससे गंद काफ़ी मचता है, लेकिन यू स्क्वायर लेके भी कर सकते हैं। हाँ मतलब जाफिर जाफिर मेरा एक छोटा सा पॉइंट है ना, अगर एक बच्चा A2 में आके भी P1 के बायनॉमियल के साथ कंफर्टेबल ना हो जाए, नहीं हारिस, इसमें तो पूरी टर्म्स ही एक्सपैंड करनी पड़ेगी ना। हारिस में हमें हर ब्रैकेट एक्सपैंड करनी है। तो यार जाफिर मेरा यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर एक बच्चा A2 के एंड पे आके भी वो कह रहा है कि मैं यू स्क्वायर इंटू यू करके क्यूब खोला करूंगा, तो ब्रो 2 साल की फीसें, सारा वक्त, खाना पीना जो खिलाया माँ बाप ने, वो सब ज़ाया हो गया ना मेरे दोस्त। 1 माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा -9 प्लस, यहाँ से -9 आया, यहाँ से आया +3 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो एक तो ये कैंसिल हो गया, तो -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 हमारे से शो हो गया। अच्छा, एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका भी था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करने का भी तरीका था। और आपके पास, हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है r e रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा।
हमें उन्होंने आर भी निकलवाया हुआ था, आर था हमारे पास 2 और थीटा था -π/6 π/3। 2 ई रेज़्ड बाय आयोटा, इसकी कंडीशन होती है -π/3। इधर इस फॉर्म में इट इज कंपल्सरी के इस फॉर्म में जिमन 45 क्वेश्चन में दिया हुआ है, π/4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो ना बच्चा। और अब हम चाहते हैं यू क्यूब निकालना, तो यू क्यूब आ जाएगा आयोटा -π/3 का होल क्यूब। तो यू क्यूब आ जाएगा बेटा 8 ई रेज़्ड टू पावर आयोटा, -π/3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -π। अच्छा, सो अब ये यू क्यूब आ गया। अब अगर आपने वापस जाना है, नाउ यूज पोलर फॉर्म टू गो बैक। पोलर फॉर्म क्या थी? आर कॉस थीटा, ठीक है, और आर आ जाएगा 8। तो ये यू क्यूब की वैल्यूज आ रही है। आर आ जाएगा जी 8 इंटू कॉस ऑफ -π प्लस आयोटा साइन ऑफ -π। अच्छा, -π कहाँ पे होता है जरा देख लें। -180 कहाँ पे होता है? सो अगर इधर से इधर जाए तो ये जगह पाई होती है, और अगर इधर से इधर जगह जाए तो ये -π होती है। बात ये कि इस जगह के ऊपर यहाँ पे अगर पाई की फॉर्म में भी देखें तो अगर साइन का ग्रिड बनाएंगे तो साइन का आंसर 0 होता है और कॉस का आंसर 1 0 -1 होता है। कॉस का आंसर -1 होता है इस जगह पे। सो वी विल से 8 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू 0। तो यू क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और अब हमने शो करवाना था -8 आ जाएगी, सॉरी। और हमने शो करवाना था यू क्यूब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो हम कहेंगे -8 प्लस 8 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी कर सकते हो, इट विल टेक ऑलमोस्ट सेम लेंथ। इसको आप a1 का बायनोमियल लगा के भी कर सकते हो। आप आपकी मर्जी है बेसिकली। अच्छा, अगर मैं पेपर में कर रहा होता तो आई वुड कीप एन आई कि उन्होंने आर भी पहले से निकलवा लिया हुआ है, एंगल भी पहले से निकलवा लिया हुआ है, आर भी पहले से निकलवा लिया हुआ है, एंगल भी बच्चों पहले से निकलवा लिया हुआ है। तो अभी क्या होएगा फिर? आर भी है, एंगल भी है पहले से, ये दोनों चीजें अगर हमारे पास पहले से हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर खुद पुश करना चाह रहा है कि हम कौन सी फॉर्म की तरफ चले जाएं, हम खुद ही चले जाएं उस फॉर्म की तरफ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज। On a sketch of an organ diagram, shade the region whose points represent the complex number satisfying z minus modulus of z minus u यहाँ पे आएगा less than equal to 2, real part of z greater than equal to 2, और ez denotes the real part of z। real part कौन सा होता है? x axis ना, x axis। अच्छा, u क्या था जी हमारे पास? u पे चलते हैं, 1 माइनस √3 आयोटा। distance of z from 1 comma minus √3 is less than 2। तो फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? सर्कल आ जाएगा बेटा ये, और लेस देन 2 क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा, ठीक है। और पहला काम हमने ये करना है और दूसरा हमने 2 से कम रखना है। All right, so let's go and get us a graph paper. And now once we have the graph paper, 1 comma minus 1.7 के ऊपर बनाना है। This will be 1 2 3 and 4। ठीक है। अच्छा, 1 एंड -√3, यहाँ पे कहीं पे -√3 होगा,
और दिस विल बी द पॉइंट U। ठीक है, इसके ऊपर अब हम सर्कल बनाना चाहते हैं कितने का, 2 वाला सर्कल बनाना चाहते हैं। सो लेट्स मेक अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 पहले कहीं और, एंड देन ब्रिंग इट हियर, सेंटर इट विद दिस। लीजिए ये सर्कल बन गया इसके ऊपर से। अच्छा, दोनों करें नहीं, दोनों करें तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स? अबीरा आर यू श्योर तुम ए लेवल्स में हो? अच्छा, रियल वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जी। रियल वैल्यू z इज इक्वल टू 2, ये यहाँ पे रियल वैल्यू z इज 2, हमें इससे बड़ी वैल्यू रखनी है। अब सर्कल के अंदर रहने इससे बड़ी वैल्यू रखनी है तो कौन सा रीजन शेड करके जाओगे बेटे? ये शेडेड रीजन होगा। ठीक है, रियल वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है ना, रियल वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर होती है। डन हो गया, डन हो गया जी। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, अब ये होगी बात, ये कौन सा क्वेश्चन खत्म किया हमने? 12 खत्म किया। ओके, लेट्स डू 13। जी, शोइंग ऑल दैट वर्क, ऑल द वर्किंग इक्वेशन सॉल्व करें। सो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले हमें टारगेट करना चाहते हैं। ओके, शोइंग ऑल द वर्किंग, तो हमने सॉल्व करना है जी स्क्वायर प्लस 2√6 जी प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, एग्जैक्ट मतलब कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हो। अब जी विल बी इक्वल टू -2√6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4ac over 2a. So this will be -2√6 plus minus under root of. अच्छा, अब 2 का स्क्वायर will be 4, under root 6 would be 6 minus 32 over 2. So this will be -2 under root 6 plus minus under root 8 minus 8, sorry, under root -8 over 2. अच्छा, अंडर रूट -8 को ना ज़रा साइड पे लेके चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई वॉन्ट टू ब्रेक इट इनटू अंडर रूट ऑफ 4 into 2 into -1. So this will be under root 4 alag, under root 2 alag, under root -1 alag. So this will become 2 under root 2 iota. So under root -8 को मैं 2 under root 2 iota break करना चाहता हूँ. So I am going to write -2 under root 6 plus minus 2 under root 2 iota over 2. 2 कॉमन निकाल के काट दें, minus under root 6 plus minus under root 2 iota over 2. 2 कट हो जाएगा and we will be left with z is equals to minus under root 6 plus under root 2 iota, and z will be equal to minus under root 6 minus under root 2 iota. कोई गलती तो नहीं की मैंने यहाँ पे? नहीं, I think we are good to go. ठीक है। अच्छा सर, जब भी अंडर रूट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, नेगेटिव में, तो हाँ उसको ओपन कर लेंगे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसने कॉम्प्लेक्स रूट्स मांगे हैं ना, हमें पता चल रहा है। ये देखना हारिस बेटा, उसने कॉम्प्लेक्स रूट्स मांगे हुए ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। स्केच एंड आर्गन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग दीज रूट्स, चले आ जाइए डायग्राम बना लेते हैं, इनको दिखा देते हैं। ओके जी, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 2 की ना मैं वैल्यूज देखना चाहता हूँ। अंडर रूट 2 का 1.4 होता है, सो ये 2.5 के करीब है, 3 टाइप के अराउंड है। ओके, सो आई जस्ट वांट टू बी श्योर कि मेरे पास दोनों एक्सेस पे 3 होना चाहिए। -1
अच्छा, minus under root 6 and minus under root 2. So minus under root 6 would be over here. And minus under root 2 is here. So this is 1 point for z. और दूसरा पॉइंट कौन है जी? हमारे पास है दूसरा पॉइंट है जी, इसमें दोनों थे माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2. दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर की है. अच्छा, उन्होंने कहा था इनको, अच्छा, द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द रूट्स आर ओ, ए एंड बी एंड ओरिजिन इज ओ. अच्छा जी, ये ए है, ये बी है एंड ओरिजिन इज ओ. अच्छा, क्वेश्चन निकाले जी, बताएं एंगल ए ओ बी फाइंड करके बताएं. अच्छा जी, एंगल ए ओ बी फाइंड कैसे करेंगे? हाँ जी, एंगल ए ओ बी कैसे फाइंड करके दिखाएंगे? ऑल राइट, आ जाइए. अच्छा, अब यहाँ पे आपको ना तो क्वेश्चन ने एग्जैक्ट की बंदिश डाली है, एग्जैक्ट की भी कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कोई भी चीज़ अप्लाई करके तो यहाँ पे लेके आते हैं उनको. चलो देखते हैं क्या है क्या. सो दिस एंग यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं पहले ना. आई विल से दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ बी, ठीक है, और दिस विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ ए. ठीक है, देख लेते हैं दोनों का आर्ग्यूमेंट निकाल के. सही है. और अगर हम ये नहीं भी करना चाहते तो हम इन छोटी ट्राइंगल्स का यूज भी कर सकते हैं. हम ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स का भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे आई एम गोइंग टू ड्रॉ डॉटेड लाइन. सो अगर हमने एंगल ए ओ बी निकालना है तो हम कहेंगे ये वाला एंगल ए निकाल लो, ये वाला एंगल बी निकाल, और ऊपर वाले को भी कह दो ये वाला एंगल बी निकाल दो, ये वाला एंगल ए निकाल लो. अच्छा, अब हमारे पास टैन लगा सकते हैं हम. ओ लेवल से हम टैन सीखा हुआ हमने. सो फॉर टैन बी विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर लेंथ है उसके अंडर रूट 2, ओवर बेस है उसके अंडर रूट 6, अंडर रूट कॉमन ले लो, टैन बी अंडर रूट 2 ओवर 6 हो जाएगा, टैन बी 1 बाय अंडर रूट 3 हो जाएगा. अब हमें यहाँ से 1 बी की वैल्यू पता चल गई, बी कितना आ गया 30 डिग्रीज. सो आई नो बी इज 30 डिग्रीज. ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाया, परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाया. अच्छा जिमल, इसमें माइनस करने वाला तरीका अच्छा नहीं रहना था, उसकी रीजन बताइए क्या है बेटा? जिमल, इसमें वजह ये है क्योंकि बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ ए ये नहीं है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए ये नहीं है. नहीं, गुल कल आया था, गुल कल आया था, कल बात हुई थी, आज नहीं आया. और आर्ग्यूमेंट ए यहाँ पे है लेकिन बी ये नहीं है. आर्ग्यूमेंट ऑफ बी, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ बी एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ए, तो उनको माइनस नहीं कर सकते, ठीक है ना. अच्छा, अब सिमिलर कैलकुलेशन नीचे वाली भी होगी, तो ए भी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट सेम ट्राइंगल बन रहा है, तो ए के ऊपर भी अगर हम वर्किंग करेंगे तो ए ने भी क्या आना है 30 आना है. तो एंगल अब हम कहेंगे ए ओ बी 2 टाइम्स 30, ए ओ बी जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज. ऑल राइट, प्रूव दैट ए ओ बी इज इक्वलेटरल. अच्छा, ये ए ओ बी इक्वलेटरल हम पहले भी इसी तरह प्रूव कर चुके हैं. हमें पता है दोनों का मॉड्यूलस सेम है, पहले तो हम दोनों की लेंथ सेम करनी पड़ेगी. सो जी विल बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा. सो मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 8 आ गया. आई थिंक अंडर रूट 6 का स्क्वायर इज 6, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो अंडर रूट 8 आ गया. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अच्छा हाँ जिमल, 360 में से माइनस कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप नीचे वाले का आर्गुमेंट निकाल रहे होगे तो वो नेगेटिव में होगा, उसको फिर एज अ पॉजिटिव एंगल ट्रीट करना, कि नीचे वाला एंगल 120 आया होगा, ऊपर वाला एंगल 120 आया होगा, या इस तरह का कोई एंगल आया होगा, वो फिर माइनस करोगे, कितना आया होगा 150.
नीचे वाला 150, ऊपर वाला 150, तो टोटल 300 हो गया होगा, और 360 में से माइनस कर दोगे तो हेलो मूसा, क्या हाल है? तो अंडर रूट 8, सो हमें ये पता चल गया ये भी अंडर रूट 8 है, ये भी अंडर रूट 8 आएगा. सो सिंस OA is equals to OB is equals to अंडर रूट 8, दो लेंथ सेम हो गई, एंड एंगल AOB इज 60 डिग्रीज. एंगल AOB जो है वो 60 डिग्रीज है. तो हमने क्या कहा था, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी है? इफ एनी वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस triangle is 60, it becomes equilateral. तो आपने कहा hence triangle AOB is equilateral. ठीक हो गया? अच्छा जी, ठीक हो गया. ऑलराइट, 13 इज डन. 14, बस ये शीट खत्म हो जाएगी ना, C1 और C3 खत्म हो जाएंगी. अच्छा, कैलकुलेटर फिर से अलाउड नहीं है इस क्वेश्चन में. वैसे तो कहीं पे भी एग्जैक्ट कह दें तो कैलकुलेटर वैसे ही बंद हो जाता है आपका, लेकिन चलो. सो पहले पार्ट में वो कह रहे हैं u है -3 अंडर रूट 3 प्लस आयोटा, और v है अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा. हमें दो ऑपरेशंस करने हैं. पहले करना है रियल एंड एग्जैक्ट का हुआ है, तो एग्जैक्ट का मतलब कैलकुलेटर वैसे ही अलाउड नहीं होता. पहला काम हमने करके देना है u इंटू वी. सो -3 अंडर रूट 3 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा. सो -3 इंटू 3 हो जाएगा, और प्लस -6 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3 आयोटा लिख लेते हैं, ज़रा थोड़ा नेचुरल लगेगा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर. सो दिस विल बी -9, -6 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, -5 अंडर रूट 3 आयोटा, -2. So -11 -5 अंडर रूट 3 iota is u into v. I think I did not do a mistake. अच्छा, मुझे वर्कशीट कर लेनी चाहिए ना बंदे को यार, अगर ज़रूरत हो करने की तो. -11 -5 अंडर रूट 3. ओके, एंड सेकेंड थिंग आई हैव टू डू इज u ओवर v. तो वो डिवाइड है, तो एक्चुअली दीज आर इजी क्वेश्चंस ना. u ओवर v. सो u क्या है जी? -3 अंडर रूट 3 प्लस आयोटा ओवर v क्या है? अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा. इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट 3 -2 आयोटा, और नीचे भी अंडर रूट 3 -2 आयोटा. नाउ व्हाट वी हैव इज -3 अंडर रूट 3 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 -2 आयोटा ओवर अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा इंटू अंडर रूट 3 -2 आयोटा. ठीक है, तो दिस विल बिकम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो दिस विल बिकम -3 इंटू 3 प्लस 6 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना चाहता हूँ. एक सेकेंड, आई वांट टू टेक दिस स्टेप टू द नेक्स्ट पेज. Okay, so over a square minus b square. So -9 plus 7 under root 3 minus 2 iota square. तो minus 2 plus 2 हो जाएगा over
3 minus 4 iota square, which will become 7. So minus 7 plus 7 under root 3 over 3 minus 4 times minus 1 minus 7 plus 7 under root 3 over 7. तो 7 कॉमन निकाल लें, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा कहाँ गया मेरा, काफ़ी देर हुई है मैंने आयोटा लिखना बंद कर दिया इसके साथ, ओवर 7। ओके, तुम लोग गलतियाँ नहीं निकलवा रहे हो, इससे मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग साथ सॉल्व नहीं कर रहे हो। अंडर रूट 3 आयोटा, तो ये u ओवर v आ जाएगा। तो मुझे खाली देखने से क्वेश्चन करना नहीं आएगा, ये मुझे ही आते हैं और ये मुझे ही आते रहेंगे एंड तक भी। हाँ, ऑल राइट। जी शाज बेटा, आप कंप्लीट कर लो। ओ लेवल्स के नोट सबमिट नहीं हो रहे। क्या एरर आ रहा है बिलाल? बिलाल एरर क्या आ रहा है? एरर शेयर करो। ओके, ऑल राइट। सेकेंड, अच्छा सेकेंड है जी, नाउ वी वांट ऑन अ स्केच ऑफ एन आर्गन डायग्राम, व्हाट वी वांट टू डू इज दिस। On a sketch of an argon diagram, show the points A and B representing the complex numbers U and V. Prove that angle AOB is this. Okay, so first let's get a hold of an argon diagram and let's try to see कि क्या होने लगा है। अच्छा, so अच्छा जी, U है हमारे पास, U और V जो है ना वो A और B बनने वाले हैं। तो U is A basically. So A is 3 under root 3 plus iota or under root 3 plus 2 iota. All right. अच्छा जी, क्या कह रहे हो? अपडेटेड वर्कशीट्स का लिंक मिलेगा ज़ाइनेमैटिक्स के ऊपर। यार पेपर में ये चीज़ें पे ऑफ करती हैं अगर आपने जब टाइम था उस टाइम पे मेहनत की हो तो। अच्छा जी, सो -3 ओहो अच्छा, I don't like when my x-axis is ठीक है। अच्छा, सो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है जी u माइनस -3/3, so this is -3/3 प्लस आयोटा, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और हमारे पास आएगा 3/3 विच इज यहाँ पे और +2 आयोटा यहाँ पे भी आएगा, तो ये O आ जाएगा। All right, so this will mean 1, this will be 2. Okay, so this is argument of A and this is argument of B, and we can see that angle AOB is basically argument of A
minus argument of b. So this will be argument of u माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ वी. माइनस कब हो रहे होते हैं? जब डिवाइड हो रहे होते हैं. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ u ओवर v हम निकाल सकते हैं. हमसे उन्होंने एक्चुअली पिछले पार्ट में इसीलिए u ओवर v निकलवाया हुआ था. a o b जी, u ओवर v निकाला था हमने. सो u ओवर v वॉज -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा. ठीक है. सो हम निकालेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 ओवर 1. सो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्रीज. हमने किस में प्रिडिक्ट करना है? आर्ग्यूमेंट बस पाई में करना है. तो दिस इज पाई बाय 3. अब -1 प्लस अंडर रूट 3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? So this is -1 and this is under root 3. तो this is where u over v is. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ u ओवर v विल बी इक्वल टू पाई माइनस 180 माइनस होगा ना पाई बाय 3. तो 2 पाई बाय 3 आ जाएगा. और यही हमने शो करवाना था कि एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3. तो वो सेम आइडिया है, उसके ऊपर वो काफ़ी दफ़ा काम करवाते हैं. एक दफ़ा इकट्ठा देख लें, एक दफ़ा इकट्ठा इन अ गो देख लें. अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन रह गया इस शीट का. शीट तो ख़त्म करो ना यार, फिर देखते हैं. ओके. मैंने पहले इजी वाली इसीलिए करवाई है ताकि जिनका ना बेस चैप्टर वीक है वो कम से कम उसको तो स्ट्रॉन्ग कर लें. मैं डायरेक्ट मुश्किल सवाल करवाने शुरू कर दूंगा तो उसके बाद तो वैसे ही कुछ नहीं समझ आता फिर बंदे को. ठीक है ना. तो मैंने जानबूझ के इजी वाली इसलिए पहले करवाई है ताकि जिसका कुछ चैप्टर वीक है वो उसको पहले फिक्स तो करे. एंड वंस यू गाइस हैव फिक्स दैट, ऑलराइट. कॉम्प्लेक्स कितने दिन में करना चाहिए? 5 दिन पे 5 हफ्ते पे डिवाइड कर दो. कॉम्प्लेक्स हफ्ते पे डिवाइड कर दो. देखो, जो छोटी वाली वर्कशीट्स हैं उनको कर लो आप, मतलब एक एक दिन में. जो बड़ी वाली वर्कशीट्स हैं, 2 ही वर्कशीट्स बड़ी है ना, वो होएगा. मुझसे मेरी छोड़ो, तुम अपना बताओ. मुझे इनवाइट करो. ऐसे खुद को इनवाइट कर रहे हो, मुझे इनवाइट करो भाई. ऐसे थोड़ी होता है. पढ़ाऊं भी मैं, इनवाइट भी मैं करूं, सारे काम मैं ही करूं. सो यू है जी 4 आयोटा ओवर 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है. सो u इज इक्वल्स टू 4 आयोटा इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 4 आयोटा प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 minus under root 3 iota square. So this will be 4 iota plus 4 under root 3 into minus 1 over 1 minus 3 into minus 1. So this will become minus 4 under root 3 plus 4 iota over 1 plus 3 4 हो जाएगा. 4 कॉमन निकालिए और काट दीजिए. 4 कॉमन माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा ओवर 4. तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा. सो दिस इज यू. अच्छा, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ यू. एग्जैक्ट मॉड्यूलस का कैलकुलेटर वैसे ही अलाउड नहीं है, तो एग्जैक्ट का वर्ड फिर भी उन्होंने बता दिया.
हाँ पता नहीं यार, तानिस मैं तो बाहर नहीं निकला तो मुझे नहीं आइडिया बाहर का। हसनैन यार वो यूजुअली प्राइवेट स्टूडेंट्स को एकेडमी से करने पड़ते हैं, तो दैट इज द कॉमन प्रैक्टिस वी हैव सीन सो फार। अच्छा जी, मॉड्यूलस अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। और आर्ग्यूमेंट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। आर्ग्यूमेंट इज अ टू स्टेप प्रोसेस ना, तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 3 30 डिग्रीज। और क्योंकि अब माइनस अंडर रूट 3 और प्लस आयोटा है, तो ये कहाँ पे पड़ा होगा, माइनस अंडर रूट 3 इधर होता है और 1 यहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रूल क्या अप्लाई हो रहा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों रूल अप्लाई हो रहा होता है हमारे पास 180 माइनस, तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू, सो 180 माइनस 30। हाँ, P3 की इनक्वालिटी की वीडियो किधर है, मॉडुलस के नाम से सर्च करोगे इनक्वालिटी की वीडियो मिलेगी P3 की, तानिस। और लंबी वीडियो होगी, वो 2-3 चैप्टर्स के साथ ना स्किप हुई हो, मिक्स हुई होगी। ठीक है। यार आज C2 करवाएंगे, देखते हैं अभी टाइम, देखते हैं क्या निकलता है ना। 150 150 आ गया हमारे पास। C2 के क्वेश्चंस कितने हैं, एक्सपेक्टेड देख के आना। ऑल राइट, हम हमारे पास मॉडुलस आ गया, 150 आ गया। स्केच ऑन एन आर्गन डायग्राम। C2 और C4 के कितने, C2 C4 C5 तीनों के जरा मुझे देख के बताना। इनको ना डिवाइड करते हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके, क्योंकि ना ये तंग करते हैं। हाँ, C2 C4 C5 तीनों के चेक करते हैं ना। इनको ना थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पे डिवाइड कर लेते हैं और हफ्ते में ना मुका लेते हैं इनको, इस हफ्ते में ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मैंने P1 वालों के लिए भी काफ़ी जोर लगाया, वर्किंग की है। अभी ना रोज़ छोटी छोटी घंटे घंटे 2-2 घंटे की स्ट्रीम्स करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, पहले तो इनकी फॉर्म ही नहीं ठीक की हुई थी, सॉरी। सो डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम 0 0 इज लेस देन 2। ठीक है, फ्रॉम 0 0 है तो सर्कल बनेगा और रेडियस ये बनेगा। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस U कितना था अभी, U था माइनस अंडर 3 प्लस आयोटा इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ Z, मॉड्यूलस ऑफ डिस्टेंस ऑफ Z माइनस 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इस सेंटेंस को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम माइनस अंडर 3 1 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम 0 0। सो 2 पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा जी, 39 49 50 क्वेश्चन है। ओए ये तो बहुत देर लगा देंगे। 50 क्वेश्चन हैं, दैट मीन्स वी विल हैव टू सिट फॉर C2 C4। कौन सी पार्शियल इज इजी। अच्छा चलो करते हैं, इसको मैनेज करते हैं। ओके, सो हम पहले तो बना लेते हैं स्केल। सो -1 -2 -3 and 1 2 and 3। ओके, सो 0 0 से पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 2 का।
सो दैट इज, ये है जी 2 का सर्कल ड्रॉ हो गया 0 0 के ऊपर रख के। सो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया -1 एंड -2। और पहला तो हो गया, इसके अंदर शेड करना है। दूसरा है -√3, 1। अब -√3 यहाँ पे होता है, (1). अच्छा एक सेकेंड, लेट मी रिमेंबर, आई थिंक -√3, 1 ना इसके ऊपर होता है, इसको टच करेगा, क्योंकि -√3 और (1) करेंगे ना तो उसका डायमीटर जो है ना वो 2 आना चाहिए। ठीक है, यू जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी था। -√3, 1 जो है ना पॉइंट बेटा, वो इसके ऊपर आएगा और 0 0 दूसरा पॉइंट होगा, और इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए हमें। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे होगा? इन दोनों की लाइन तो ये है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूं तो वही गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मुझे कैसे पता था ये पॉइंट इस पे होना है? क्योंकि u का मॉड्यूलस जो था ना, बेटे सुन लो, u का मॉड्यूलस जो था ना, u का मॉड्यूलस 2 निकाला था। दैट मीन्स u का डिस्टेंस जो था ना 0 0 से वो 2 था ना, तो दैट मीन्स उसने सर्कल के ऊपर आना था, उसका सर्कल के ऊपर आना था उसने। कॉम्पोजिट साथ डिपेंड करता है, साथ ऊपर को ग्रेड बहुत मुश्किल से जाता है। अच्छा जी, किसकी साइड को कलर करना होता है? कौन सी वाली साइड को कलर करना होता है? लेस देन वाली साइड को, तो यू वाली साइड को कलर करेंगे, सर्कल के अंदर रहेंगे और यू वाली साइड को कलर करेंगे। तो दिस इज द शेडिंग दैट वी आर लुकिंग एट, दिस इज द टोटल शेडिंग दैट वी आर लुकिंग एट। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर होगी हमें? ओके सो ये हो गया जी हमारा C2 खत्म हो गया, C3 खत्म हो गई। अच्छा अब प्लान ऐसे कर लेते हैं। ओके सो नाउ द वे वी कैन प्लान इज, tan उल्टा नहीं है, नहीं tan उल्टा तो नहीं निकाला, सही निकाला, बी ओवर ए करना होता है ना। जवेरिया चैप्टर याद कर ले पहले बेटा, चैप्टर के याद किए बिना कैसे कर रही है काम? हाउ आर यू फंक्शनिंग विदाउट द चैप्टर? अच्छा ऑलराइट। अच्छा हम C2 आज करवा देंगे यार, C2 आज होनी नहीं है, मेरे पास 2 काम है करने वाले, वो मुझे पहले करने हैं। C2 आज नहीं करते हैं, अब 50 क्वेश्चंस का टाइम निकालना है, बट आई वांट टू डू इट विद इन अ वीक। अच्छा इफ वी डू 7 days, so that gives us 7 questions a day. 7 days, so 7 questions a day, right? C5 पहले करवाने का फायदा नहीं है ना, C5 में सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इकट्ठी हैं। ठीक है, सो लेट्स डू 7 क्वेश्चंस एक दिन में। अभी आज हमने कितने किए हैं? आज हमने, आई डोंट नो, आज हम कितने पे स्टार्ट किया था? 5 पे किया था ना, तो 10 तक रोज कर सकते हैं। हम्म ओके लेट्स ट्राई। ठीक है, लेट्स ट्राई डूइंग 5 to 7 क्वेश्चंस अ डे। हाँ 11 क्वेश्चन आज हमने किए, ठीक है ना, 6 7 8 9 10 और 15। ठीक है, 11 क्वेश्चन किए हमने, 2 घंटे लगे हमें तकरीबन। व्हेन डिड आई कम? आई केम एट 8 ना, वी स्टार्टेड लाइक अराउंड 8:30 टाइप, सारे मसलों मसलों के बाद ना। नहीं लेट रखेंगे जमीन, रात को रखेंगे ना, 7 बजे नहीं, फिर रात को ना 9 10 बजे, 9 10 बजे रखा करेंगे। 1 घंटे में जितने क्वेश्चन हो गए 3 4 करके रुक जाया करेंगे। फिर थर्सडे फ्राइडे को मैं ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, रात को रखेंगे 9 10 बजे, 10 बजे टाइप रखेंगे। ठीक है, अच्छा यार भाई एक काम कर दो प्लीज, वो स्टोरी बिहाइंड ज़ाइनेमैटिक्स, वो सर जैन्स लाइफ वाली स्टोरी लगाई यार, इतनी मजे की मैंने पॉडकास्ट बनाई है तुम लोगों के लिए। तो गो वॉच इट एंड इफ यू गाइस लाइक इट और लीव अ कमेंट। थोड़ी लंबी है बट देन पॉडकास्ट आर लाइक दिस। हाँ होती है, ऐसी है, थोड़ी अच्छी है, तो मुझे तो पसंद आई थी। ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ यू गाइस वुड लाइक इट और नॉट। चलो, it's about the whole story behind kinematics, how we came to bring it to the shape it is right now. Yeah, chill. Okay, guys, take care. See you. I will see you, inshallah,
नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, तो अभी हम रोज फिर कॉम्प्लेक्स के लिए मिल लेते हैं, क्योंकि बायनॉमियल वालों को तो मिस करवाते हैं, P1 वालों ने क्या ही करना है, उनको वीकेंड पे करवा लेंगे, और तुम लोगों को मैं रोज मिल लेता हूँ। ठीक है ना? फिट। डन हो गया, डन हो गया, चलो। ओके गाइस, सी यू।